हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो नीट क्वेश्चन सीरीज में हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास गिवन है 800 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm if kb equal to 0.52 the boiling point of this solution will be। आपको 4 वैल्यू गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास वाटर है, उसमें हमने एक सॉल्यूट मिक्स किया, तो सॉल्यूट मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा ये बताना है। यहाँ पे केबी का वैल्यू गिवन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और किस तरह से अप्रोच लेकर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं समझते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट है वाटर। इस वाटर में हम क्या मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूट मिक्स करेंगे जो कि स्पेसिफाई नहीं है, तो हमने सिर्फ सॉल्यूट लिख लिया। सॉल्यूट मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको पता है। हमको बोला गया है 800 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्वांटिटी गिवन है 6.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का क्वांटिटी गिवन है 100 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे वाटर जिसे हम W1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे W kg से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 100 ग्राम। आपको सॉल्यूट का भी क्वांटिटी गिवन है, दैट इज W2 या आप सिंपली W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको गिवन है 6.5 ग्राम। और आपको क्या गिवन है, और इसमें गिवन है कि 800 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 732 mm। तो देखिए यहाँ पे हमको गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिसे हम TB नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ना भी गिवन है तो हमको पता होता है कितना है ये 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रेशर भी हमको पता होता है। इसका प्रेशर कितना होगा जिसे हम P नॉट या P1 नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा 760 mm। ठीक है, ये हमको पता होता है। और जब हम इस वाटर में सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ पे गिवन है जिसे हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास गिवन है 732 mm। क्लियर है। फिर आपको Kb का वैल्यू भी गिवन है। Kb का वैल्यू कितना है, Kb का वैल्यू गिवन है 0.52। अब आपको पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम TB से रिप्रेजेंट करते हैं ये कितना होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपको TB का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि इस वाटर में सॉल्यूट मिक्स करने पे बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है जिसे हम डेल TB से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेल TB का वैल्यू पता चल गया तो आप TB आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डेल TB इक्वल टू क्या होता है, डेल TB इक्वल टू होता है TB माइनस TB नॉट। और यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे क्या, यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे TB। तो यह हो जाएगा TB इक्वल टू डेल TB प्लस TB नॉट, ये इस तरह से। तो हमको TB नॉट की वैल्यू पता है, हमको चाहिए अब क्या, डेल TB। डेल TB के लिए हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो उससे हम कैसे यूज करेंगे, देखिए तो डेल TB का वैल्यू होगा, डेल TB का फॉर्मूला होता है KB इनटू मोलालिटी M। और मोलालिटी को आगे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ वाटर है जिसे हम W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा KB इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1, और ये होगा kg में। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं मास और मोलर मास के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए KB इंटू N2 होगा मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 अपॉन मोलर मास M2, सॉल्यूट का मोलर मास M2, और ये हो जाएगा W1 किसमें, kg में। यहां से अगर हम चाहें तो ये W1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको W1 का वैल्यू ग्राम में पता है। तो देखिए यहां से फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं डेल TB इक्वल टू KB इंटू W2
और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर लिए और ये हो जाएगा m2 इंटू W1 और ये होगा ग्राम में। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे और यहाँ से डेल टीबी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि इतनी डिटेल हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक अच्छा आइडिया हो करके मैंने इसको फिर से एक बार लिख लिया। ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेंगे। ये देखिए, इस फॉर्मूला का हमको यूज़ करना है और डेल टीबी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे ही डेल टीबी हमको मिला, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल टीबी प्लस टीबी नॉट और हमको फाइनली मिल जाएगा टीबी, क्योंकि डेल टीबी नॉट का वैल्यू तुमको पता है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बट चेक कीजिए कि डेल टीबी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या इस फॉर्मूला के लिए सभी डेटा हमारे पास है। केबी का वैल्यू हमारे पास है, W2 भी हमारे पास है, M2 हमारे पास नहीं है, तो M2 हमको अगला कैलकुलेट करना पड़ेगा। M2 हमको चाहिए रहेगा। यहाँ पे देखिए W1 का वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है। अब हम M2 का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, M2 के वैल्यू के लिए हमको यहाँ पे RLVP का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू गिवन है, तो ये इंडिकेट करता है कि आगे हमको RLVP का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, RLVP का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करना चाहें तो क्या होता है, RLVP में होता है डेल P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो यहां हमने लिख लिया x2, ये आपको पता है। x2 को आप आगे और इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो n2 अपॉन n1 प्लस n2, बट आपको पता है कि n2 का जो मोल फ्रैक्शन है काफी कम होता है, तो उसे सीधा सीधा इग्नोर कर सकते हैं और ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। नीचे से हमने n2 को इग्नोर कर लिया, ये सारा चीज आप पहले जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n2 अपॉन n1 और n2 क्या हो जाएगा, n2 और n1 को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें मास और मोलर मास के टर्म्स में, तो फाइनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए फाइनली स्टेप मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा N1 हो जाएगा W1 अपॉन M1। फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीधा इक्वेट करके यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये W2 M1 अपॉन M2 इंटू W1। अब इस फॉर्मूले का यूज करना है और यहां से हमको M2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमको पता है और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे हम W2 का वैल्यू कैलकुलेट करने चलते हैं, तो यहां मैं इसको अलग से सेपरेट कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 में देखिए P1 नॉट माइनस P1 नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P1 नॉट की वैल्यू हमारे पास है 760 mm, तो ये हो जाएगा हमारे पास 760 माइनस P1 की वैल्यू हमारे पास है 732, तो ये हो जाएगा 732 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है P1 नॉट, तो ये हो जाएगा 760 इक्वल टू हमारे पास है W2 इंटू M1। तो W2 का वैल्यू हमारे पास है 6.5 और M1 का वैल्यू कितना है, M1 मीन्स यहाँ पे वाटर का मोलर मास, तो ये भी हमको पता है वाटर का मोलर मास कितना होता है। यहाँ पर M1 में लिख लेता हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा 18 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये भी हमको पता होता है वाटर का फॉर्मूला से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या 18। और देखिए हमको M2 ही तो चाहिए, तो यहाँ पे M2 और साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है W1, तो W1 का वैल्यू कितना है 100। आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर M2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे M2 का वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। M2 का वैल्यू हमारे पास मिलेगा 31.75 ग्राम मोल इनवर्स, ये हमको मिल जाएगा M2 का वैल्यू। अब M2 का वैल्यू तो हमको चाहिए था डेल टीबी की वैल्यू के लिए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए सब वैल्यू बाकी पता है हमको, m2 का वैल्यू नहीं पता था तो m2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेल TB इक्वल टू KB का वैल्यू है हमारे पास 0.52, W2 का वैल्यू हमारे पास है 6.5 और देखिए क्या है 1000 का तो 1000 ही रहेगा यहाँ पे, तो ये 1000 लिख लिया मैंने। और देखिए बाकी आपके पास m2 का वैल्यू अभी पता चल गया है और W1 का वैल्यू पहले से है, तो m2 कितना है हमारे पास 31.75 और यहाँ W1 का वैल्यू हमको पता है कितना 100। आप इसे अगेन सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी डेल TB इक्वल टू मिल जाएगा 1.06 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब हम अपने आंसर के बहुत ही करीब हैं, एकदम क्लोज। डेल TB का वैल्यू पता चल गया है, तो डेल TB का वैल्यू यहाँ पे TB नॉट में ऐड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा TB। तो फाइनली यहाँ से हम क्या लिखेंगे TB इक्वल टू, देखिए TB नॉट कितना है 1.06 प्लस यहाँ पे TB नॉट की वैल्यू कितना है 100, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए तो TB का वैल्यू आपको मिल जाएगा 101.06 डिग्री सेल्सियस। अगर आप राउंड फिगर में बात करें तो इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 101 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए है 101, जिसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू का बात करें तो 101.06 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने RLVP और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसके कैलकुलेशन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको यही यूज करना पड़ेगा। चलिए फिर बात करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।